दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट आज एक दिन में करेक्ट यहाँ पर हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो मेजर इंडेक्सेस है उनमें कहाँ कहाँ कितनी गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में आप देख सकते हैं 4.78% की करेक्शन सिर्फ आज एक दिन में देखने को मिली है। 16,247 के आसपास अब निफ्टी आ चुका है। वहीं दोस्तों यहाँ पर मिड कैप में चलते हैं अगर आप, तो मिड कैप में और भी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मिड कैप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स 5.74% के आसपास करेक्ट एक दिन में हो चुका है। लगभग 6% के आसपास मिड कैप इंडेक्स आज करेक्ट हो चुका है। ऑल टाइम हाई से अगर आप बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स में तो अच्छी खासी करेक्शन देख सकते हैं आप। एक साल में मिड कैप इंडेक्स 33,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगा के आया था और अभी 27,000 के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप में भी बहुत ज़्यादा करेक्शन है। 6% के आसपास करेक्शन स्मॉल कैप में भी आपको देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टेप का ऐसे यूज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि ऐसा आज क्या हुआ एक दिन में कि स्टॉक मार्केट में इतनी ज्यादा करेक्शन देखने को मिली। तो रशिया ने कल से ही यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। यूक्रेन के जो मेन शहर है वहां पर अटैक चल रहा है, रशिया कर रही है, जिसकी वजह से यहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो मेन जो डर अभी मार्केट में आया है वो ये आया है कि क्या इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका और जो बाकी देश हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, आर्म्स देते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव अगर आपको बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 होने के कोई चांसेस हैं, क्योंकि रशिया का सामना कोई भी देश यहां पर नहीं करना चाहेगा। और अगर मुझे लगता है कि 2-4 दिन में यूक्रेन सरेंडर कर देगा या फिर रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, उसके बाद या तो यूक्रेन रशिया का पार्ट बन जाएगा या फिर यूक्रेन को जो भी बातें रशिया बोलेगा वो माननी पड़ेगी, तभी ये चीज खत्म होगी। वर्ल्ड वॉर 3 मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट की चिंता तो हमें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो सीधा न्यूक्लियर वॉर होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी वहाँ पर बच पाएगा। लेकिन बहुत ही कम चांसेस है, ना के बराबर ऐसे चांस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। अब दोस्तों बात आती है कि इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, सबसे पहले दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो 1-1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कोविड-19 के बाद से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आज मार्केट में सबसे बड़ा लेसन मिला होगा कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क क्या होता है। जो मैं लगातार आपको बोलता हूं कि अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है। और वो इन्वेस्टर्स जो अभी तक अपने आप को वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर समझ रहे थे या एग्रेसिव इन्वेस्टर समझ रहे थे, अगर आप लोगों को आज डर लग रहा है, अगर आप लोग अपना पैसा निकालने के बारे में सोच रहे हैं, सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूं, आप वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर नहीं हैं। आपको अपना रिस्क प्रोफाइल नहीं पता था। और दोस्तों आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो अभी तक आपने एसेट एलोकेशन कर लिया होगा। अक्टूबर में ही मैंने आपको बोला था कि एसेट एलोकेशन कर लो, आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो सकता है, जो आज हमें देखने को भी मिला है। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था, जिसकी वजह से यहां पर करेक्शन देखने को मिल रही है। बहाना कुछ भी हो सकता है, ओमिक्रॉन का बहाना था उससे पहले, अब उससे पहले रेट हाइक का भी बात चल रही थी, अब ये वॉर वाली बात चल रही है। तो बहाना कुछ भी होता है। अगर स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा होती है, लिक्विडिटी कम होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार पिछले 5-6 महीने से पैसा निकाल ही रहे हैं, तो वो चीज तो होनी ही थी जो आज यहां पर देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों ऐसे एक दिन में 5-6% गिर जाएगा स्टॉक मार्केट, ये कोई भी नहीं सोच सकता था। ऐसा मुझे लगता था कि थोड़ा थोड़ा करके मार्केट करेक्ट होगी, लेकिन अभी जब मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, मैं आपको यही बोलूँगा, अभी पैनिक में आपको बेचकर नहीं निकलना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, देखिए मैं जितनी भी बातें अपने चैनल पे करता हूँ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए करता हूँ। 1-2 महीने के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ट्रेडिंग की बातें हम नहीं करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे या किसी और अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको अब पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
है बेचकर नहीं जाना है। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे, थ्रू एसआईपी इन्वेस्ट करते थे, तो आपको अपनी एसआईपी नहीं रुकवानी है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो इन्वेस्टर्स करते हैं। जब मार्केट 18,000 पे थी, ऑल टाइम हाई पे थी, तो इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी शुरू करा रहे थे, उसमें पैसा डाल रहे थे, अपनी एसआईपी बढ़ा रहे थे, लमसम डाल रहे थे। लेकिन अब जब मार्केट मौका दे रही है, मार्केट 15-20% करेक्ट हो चुकी है, तो लोग घबराकर सेल करना लगते हैं, अपनी एसआईपी रुकवा देते हैं। वो सब आपको नहीं करना है। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, आपके एसेट एलोकेशन आपके रिस्क के हिसाब से है, जिस पे हम पिछले 6 महीने से बात कर रहे हैं, तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। जो आपने पेशेंस बना के रखे थे, जो आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया था अपनी एसेट एलोकेशन का, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। आपको कुछ घबराने की जरूरत यहां पर नहीं है। एसआईपी जैसी चल रही है उसको चलने दीजिए, लेकिन अपनी एसेट एलोकेशन अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कर लीजिए। आज सबको समझ आ चुका होगा कि उनका रिस्क कैसा है, क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको घबराहट हो रही है, आज अपना नेगेटिव पोर्टफोलियो देखकर दुख हो रहा है, तो आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर नहीं हैं। स्टॉक मार्केट में ये पहली बार नहीं हुआ है और आखिरी बार भी नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में भी और किसी बात पे मार्केट ऐसे ही गिरेगी, तो स्टॉक मार्केट में ये आने वाले टाइम में भी चलने वाला है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम के लिए बने रहना चाहते हैं, तो ऐसे दिनों को आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है, क्या आपको इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। 15 से 20% पैसा आप इस वक्त मार्केट में डाल सकते हैं। इससे पहले मैंने आपसे 17,500 के आसपास 10-15% पैसा डालने के लिए बोला था। आज हम 16,200 के आसपास खड़े हैं। यहाँ पर 15 से 20% पैसा डालने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। लेकिन गुड क्वालिटी के स्टॉक्स में, गुड क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स में आपको यहां पर पैसा डालना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन सा स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया उसमें पैसा डाल दो, नहीं। यहां पर आपको जो गुड क्वालिटीज़ की कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनमें पैसा डालने के बारे में सोचना है। और आखिरी में दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको पैसा डालना ही है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है जो आप हमेशा से डालना चाहते थे, मैं हमेशा आपको यही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप हमेशा से पैसा कुछ रखा हुआ था जो डालना चाहते थे, तो अभी टाइम है 15 से 20% पैसा डालने का। सारा पैसा अभी भी आपको नहीं डालना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है यहां से और करेक्ट हो सकता है ना हो। होती है तो हम उस बात करेंगे कब पैसा डालना होगा। लेकिन इस वक्त अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है तो ही आपको पैसा डालना है। हर डिप में पैसा नहीं डालना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, यूट्यूब पे डेली यूट्यूब पे वीडियोस बनती है। जब भी मार्केट 1% गिरती है, कोई यूट्यूबर आता है, वो आपको लाइव इन्वेस्टिंग करता है 20 लाख 25 लाख रुपए की, तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा डालने की। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आपकी एसेट एलोकेशन अलाउ करती है, तो आपको पैसा डालना है। ऐसे कुछ आपको नहीं करना। अगर आपकी एसआईपी चल रही है, चलने दीजिए। अगर आपके पास गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो उनमें बने रहिए, चाहे अभी 10-15% का लॉस आपको दिख रहा है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उसमें से 10-15% का अच्छा मौका है यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने का, अपने म्यूचुअल फंड्स की एनएवी एवरेज करने का, अपने गुड स्टॉक्स की जो प्राइस है उनको एवरेज करने का। घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में ऐसा होता रहता है, हो सकता है आने वाले टाइम में और देखने को मिले। अगर आपको डर लगता है तो अपनी एसेट एलोकेशन, मैं बार बार आपको बोलता हूं, अपनी एसेट एलोकेशन को रिविजिट करिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किसमें कितना पैसा लगाया, एक बारी फिर से देखिए। बुरे वक्त में दोस्तों स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरेंगे, मिड कैप उससे थोड़ा सा कम, और सबसे कम लार्ज कैप। जैसे आपने आज भी देखा है, निफ्टी 50 इंडेक्स 5% गिरा है, मिड कैप और स्मॉल कैप और भी ज़्यादा गिरे हैं। तो वो चीज आपको समझ के चलने हैं। जो अच्छी कंपनीज हैं वो आज भी 3-4% गिरी है, और जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज थी वो 10-10, 15-15% भी यहां पर करेक्ट हुई है। तो वो सारी चीजें समझकर इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई चीज नहीं बदली है एक दिन में। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। हो सकता है आज नेगेटिव में आपका पोर्टफोलियो दिख रहा हो। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। मैं बस यही आपको बोलूंगा, इन जो मार्केट के टाइम आते हैं इनसे निकलने में ही आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। पेशेंस जरूर रखिए अगर मार्केट में आप बने हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।